पूरे बिहार में आज कोर्ट बंद है। बिहार में शिक्षकों के बाद अब कोर्ट के कर्मचारी सड़क पर आ गए हैं। 4 सूत्री मांग को लेकर बिहार भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। सभी कर्मचारी अनशन पर बैठ गए हैं। बिहार में इस वक्त न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो गई है। अलग अलग जिलों से तस्वीरें आई हैं। सबसे पहले हम आपको पटना दानापुर व्यवहार न्यायालय में की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का अनशन जारी है। बिहार में न्यायिक व्यवस्था आज पूरी तरह से ठप हो गई है, जब तृतीय और चतुर्थीय वर्गीय कर्मचारियों ने अपनी 4 प्रमुख मांगों को लेकर सभी कोर्ट परिसरों में अनशन शुरू कर दिया। इसी का प्रभाव दानापुर व्यवहार न्यायालय में भी साफ देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी धरना प्रदर्शन करते नजर आए। कर्मचारियों की 4 प्रमुख मांगे हैं। वेतन विसंगति को दूर करना। कर्मचारियों का कहना है कि उनके वेतनमान में लंबे समय से सुधार नहीं हुआ है। ग्रेजुएट पे लेवल लागू करना। स्नातक कर्मचारियों के लिए उचित वेतनमान लागू करने की मांग है। ये 1991 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा स्नातक स्तरीय वेतनमान का अनुशंसा किया गया था। उसको आज तक बिहार सरकार नहीं कर रहा है, उसको भी खारिज कर दिया गया। 84 में भी हम लोगों को ये कहा गया कि हम लोग ग्रेजुएट स्केल के, मतलब हम लोग असिस्टेंट रहेंगे लेवल के हैं। उसके बाद भी हम लोग को असिस्टेंट लेवल का वेतन नहीं दिया जा रहा है। हमारे यहाँ अभी पदोन्नति नहीं दी जा रही है सालों से किसी को भी। सब लोग उसी में रिटायर कर जा रहे हैं। बहुत लोग काल कवलित हो जा रहे हैं। किसी को प्रमोशन नहीं मिला है। सबको इंचार्ज बना के काम लिया जा रहा है। 100% अनुकंपा बहाली। अनुकंपा के आधार पर 100% बहाली सुनिश्चित की जाए। पदोन्नति प्रक्रिया को तेज करना। वर्षों से रुकी हुई पदोन्नति यानी प्रमोशन को शीघ्र पूरा करना। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वे अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन द्वारा उनकी समस्याओं को लगातार अनदेखा किया जा रहा है, जिससे उनका धैर्य जवाब दे चुका है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वहां पर कर्मचारी जो धरना दे रहे हैं। हमारे यहाँ अनुकंपा पर अभी 10% अनुकंपा बहाली हो सकती है, ऐसा किया गया, जो कि बिहार सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी बिहार सरकार से हम लोग अनुरोध किए कि हम लोग को भी बिहार सरकार के अनुरूप ही अनुकंपा बहाली दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पटना में टोटल 23 कर्मचारी का अनुकंपा बहाली का पेंडिंग रखा हुआ है। ये बात है। और हम लोग यहाँ जो क्लास 4 से क्लास 3 में प्रमोशन होता है वो भी नहीं हो रहा है, सालों से लंबित है। ये सारी मांगे हमारी हैं। तो सुना आपने, ये तो एक जगह की थी, पटना की। तो अनशन के कारण न्यायालयों में सभी न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो गए हैं। वादित और अधिवक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई अहम मामलों की सुनवाई टल गई है, जिससे न्याय प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ा है। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती। अभी आपने सुना था राजेंद्र प्रसाद राजेश को, बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ पटना जिला अध्यक्ष थे। अब आपको हम अररिया ले चलते हैं। अररिया में क्या कुछ नजारा है और क्या कह रहे हैं वहां पर, वो सुन लीजिए। कौन मांगे हैं? यही हमारे स्नातक स्तर ग्रेड पे हम लोग को मिलना चाहिए। ये वेतन विसंगति है, अलग अलग जिले में कुछ और मिल रही है, इस जिले में कुछ और मिल रही है। समय पर टाइम पर प्रमोशन नहीं हो रहा है। प्रमोशन 10-10 साल बीत जाने के बाद प्रमोशन नहीं ले पा रहे हैं लोग। इन सबों को दूर की जब तक ना किया जाए, 100% अनुकंपा में बहाली ना किया जाए, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बने रहेंगे। तो अररिया की आपने तस्वीर देखी। कटिहार, छपरा, बेतिया, इन सब की भी तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं और ये हड़ताल एक दिन में नहीं हुई है। हमारी 4 जो प्रमुख मांगे हैं, जो जैसे हमारे कलीग्स लोगों ने बताया, ये 4 मांग हम लोग पिछले कई वर्षों से मांग रहे हैं। कभी बिहार सरकार, कभी माननीय उच्च न्यायालय, और अंततः जब हम लोग असफल हो गए तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग न्यायिक कार्य से विरक्त रहेंगे और अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर रहेंगे। कल हम लोगों ने अपनी अपनी न्यायालय की चाबियां माननीय जिला जज साहब के सुपुर्द करके हम लोग यहाँ हड़ताल में बैठे हैं। हड़ताल जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारी कर्मचारी संघ की मांग पूरी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हम लोग 5वें वेतन के आयोग के अनुशंसा का प्रतिस्थानी वेतन में ले रहे हैं, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हमको यह व्यवस्था बनाई गई है कि हमको सेफ्टी कमीशन के अनुशंसा का लाभ दिया जाए। 1-1-6 से हमारा पद के अनुरूप वेतन निर्धारण किया जाए।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार सरकार होश में आओ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम लोग को प्रमोशन दिया जाए, पदोन्नति हम लोगों को दी जाए। हमारे जो ब्रदर कलीग मर गए हैं उनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाए, उनके 100% उनके परिवार के लोगों को। और तृतीय संवर्ग के कर्मचारियों की प्रोन्नति रेगुलर बेस पे, 4th ग्रेड के कर्मचारियों की प्रोन्नति रेगुलर बेस पे तो जो कोर्ट का सिस्टम ही आप बैठा दीजिएगा, उनकी जेन्युइन डिमांड्स जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस चीज़ की अनुशंसा कर दी गई है में हम लोगों के 20 साल पहले और आज तक उसको इम्प्लीमेंट आप नहीं कीजिएगा तो फिर क्या करेंगे हमारे स्टाफ? बताइए। बीइंग ए लॉ को आप लोग आगे बढ़ाइए, उसको ऊपर लेके जाइए कि सरकार सुने, सरकार समझे। और जो ये रिपोर्ट हमें भेजी है पटना से पशुपति ने, अररिया से अरुण ने, कटिहार से असदुर रहमान ने, छपरा से एसके पंकज और बेतिया से आशीष की ये रिपोर्ट है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।